आप देख रहे हैं सिमरी बख्तियारपुर की खबरें। अलिक्स डेंटल क्लिनिक में हमारे साथ डॉक्टर जी हैं। जानने की कोशिश करेंगे कि क्या क्या कौन कौन मरीज अपने यहाँ आ सकते हैं और क्या क्या यहाँ पे सुविधा ले सकते हैं। यहाँ पे डेंटल से रिलेटेड सारी सुविधाएं अवेलेबल है ना। सारे सिंगल छत के नीचे यूँ कहिए कि स्पेशलिस्ट के द्वारा यहाँ ट्रीटमेंट किया जा रहा है। मैं वैसे कॉलेज में एसोसिएट प्रोफेसर भी हूँ और यहाँ पे भी कुछ समय देता हूँ पेशेंट के लिए। तो हमारी डेंटल स्पेशलिटी में एक यूजी होता है बीडीएस, आफ्टर दैट एक सुपर स्पेशलिटी एमडीएस होती है। मैं उसमें प्रोस्थोडोंटिस्ट हूँ, एमडीएस। तो यूँ मान के चलिए कि इस इलाके के लिए मेरी एक सोच थी कि इस तरह की फैसिलिटी जो पटना, दिल्ली, मुंबई में मिल रही हो वो यहाँ यहीं पे अवेलेबल हो जाए। और रिस्पांस भी मिल रहा है, पेशेंट आ भी रहे हैं। जो बाहर जाते थे उनका ट्रीटमेंट यहीं पे हो जा रहा है। यहाँ पे जितने भी लोग अपने दांतों की परेशानी लेकर आते हैं, कई तरह की परेशानी आप सुनते होंगे। किस तरीके से कौन कौन सी परेशानी से बच सकते हैं, कैसे अपने दांतों का आजकल ध्यान रखें। देखिए, डेंटल के साथ क्या है कि परेशानी लगभग हर एक घर में है। मैं डेंटिस्ट हूँ तो मेरे घर में भी है वो परेशानी। ऐसा नहीं है कि मैं डेंटिस्ट हूँ मेरे घर में ये परेशानी नहीं। बच्चे जैसे बच्चे हैं 6 साल पे, आमतौर से होता है क्या है कि बच्चों को जो दूध का दांत निकलता है वो तीन से छः महीने के बाद निकलना शुरू हो जाता है और 6 साल पे उसका परमानेंट टूथ आता है। तो बच्चों का जो स्पेशल केयर वो माएँ करती हैं। माँ के पास उतना अवेयरनेस रहता नहीं, लगता है कि 6 साल में दांत उनका जो है अभी दूध का है, हालांकि 6 साल में परमानेंट दांत निकलना शुरू होता है। तो शुरुआत वहीं से हो जाती है। जहाँ तक केयर का सवाल है तो बच्चों के केयर तो जैसे ही दांत आपके मुंह में निकले आइडियली वहीं पे शुरू हो जाना चाहिए। बल्कि उससे भी पहले कहते हैं गम्स का भी थोड़ा सफाई होना चाहिए। जैसे माँ दूध पिलाती है तो उसको कॉटन से या फिर सफाई मतलब जो क्लीन कपड़ा हो इस तरह की चीज़ों से मसाज करके क्लीन कर देना चाहिए। तो आमतौर से अगर वो नहीं कर पाते हैं तो दांत निकलने के बाद कम से कम बच्चों का रेगुलर ब्रशिंग माँ अपने से करे। उसके बाद जैसे जैसे ग्रोथ होता है उसके अकॉर्डिंग आपका ब्रश का चेंजेस, पेस्ट का चेंजेस, इस तरह से चीज़ें नहीं है। अर्ली स्टेज में डेवलपमेंटल स्टेज होता है तो उसमें जो पेस्ट होता है स्पेशल, कोई ब्रांड का मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, जो फ्लोराइड बेस्ड पेस्ट होता है तो उससे क्या होता है कि फ्लोराइड कंटेंट अगर प्रॉपर मिलता रहेगा टूथ को तो स्ट्रक्चर मजबूत होगा। तो केयर तो वहीं से शुरू करना है। जैसे ही इरप्शन हुआ उसके बाद से केयर करना है। और जब बीच बीच में कोशिश ये होनी चाहिए कि हर 6 महीने साल भर पे एक बार डेंटिस्ट को विजिट कर लें। क्योंकि अर्ली स्टेज में अगर कोई चीज़ डायग्नोस हो जाती है डेंटल की तो वो ट्रीटमेंट आराम से केयर हो जाएगा, सस्ते में हो जाएगा। वही चीज़ जब एडवांस में हो जाएगा तो फिर दिक्कत आती है, आपका विजिट बढ़ेगा, चार्जेस बढ़ेंगे, कॉस्ट हो जाएगा। फिर कॉस्ट बढ़ता है तो इकोनॉमिक कंडीशन की वजह से ज़्यादा लोग निकाल लेते हैं दांत, फिर हेल्थ इशू आता है। क्योंकि जो दांत एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो जो खुद से रीजनरेशन नहीं होता उसका, है ना। एक बार डिजनरेशन हो गया तो हो गया। तो अवेयरनेस इंपॉर्टेंट है और इलाके में देख रहे हैं कि लोग अवेयर हो रहे हैं, है ना, प्रिवेंटिव अप्रोच लेके आ रहे हैं। तो बहुत सारे लोग अभी भी मानते हैं कि दांत सफाई की वजह से दांत कमजोर हो जाता है, क्योंकि पुराने जमाने के लोग हैं, कुछ भ्रम है। तो क्या ये सही में ऐसा होता है? और दांत जो आप इम्प्लांट करते हैं कितने प्रकार के दांत होते हैं? बहुत लोग के दांत बाहर भी आ जाते हैं, उनके लिए क्या क्या सुविधा यहाँ रहेगी? सबसे पहले दांत सफाई करने से क्या दांत कमजोर होते हैं? देखिए, ये एक मिथ है कि दांत निकालने से आँख कमजोर हो जाता है, दांत सफाई से दांत कमजोर हो जाता है। सफाई का तरीका पता होना चाहिए। जो आजकल बहुत एडवांस मशीन्स आ गई हैं जो जिसका काम होता है कि दांत की गंदगी को केवल हटाती है। अगर आप उसको दांत पे लेके जाएंगे तो बहुत ज़्यादा उसका असर नहीं होता, इनफैक्ट होता ही नहीं है। अल्ट्रासोनिक वेव के थ्रू चलती है जिसकी इंटेंसिटी आपके हैंड कंट्रोल में होता है और वो सेंसिटिव भी नहीं होने देती। तो बेसिकली जो दांत के इर्द गिर्द गंदगी होती है जिसको प्लाक या कैलकुलस कहते हैं, जिसमें बैक्टीरियल कंटेंट सबसे ज़्यादा होता है, वही मुख्य कारण होता है दांतों की बीमारी, चाहे वो पायरिया से रिलेटेड हो या दांत में कीड़ा लगना हो। उस चीज़ की सफाई ज़रूरी है। उस सफाई होने के बाद दांत और मजबूत हो जाता है, हेल्दी हो जाता है। तो ये मिथ, ये भ्रम तो बिल्कुल दूर हो जाना चाहिए। हाँ, होता क्या है कि जब सफाई होती है, गंदगी निकलती है तो पेशेंट को ऐसा लगता है, या जो भी ऐसे लोग होते हैं उनको ये लगता है कि यहाँ जहाँ जगह खाली हो गई है या सेंसिटिविटी कुछ दिन के लिए, 2-4 दिन के लिए होती है। तो वो एक ये चीज़ें जो उनको पहले नॉलेज में देना है, ये चीज़ें आपके सामने आएगी। फिर जब रिजल्ट आता है तो आप डेंटिस्ट के अंदर उसका कॉन्फिडेंस आ जाता है, उन्होंने पहले बोला था और ये चीज़ें सबसाइड हो गई और हमारा हेल्थ अच्छा हो गया। तो कितने ये प्रकार के दांत इम्प्लांट करवा सकते हैं? देखिए, इम्प्लांट में आजकल बहुत सारा सिस्टम आ गया है। जो कन्वेंशनल इम्प्लांट जो सबसे सक्सेसफुल भी है वो थोड़ा सा टाइम टेकिंग है और इस जहाँ पे मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ वहाँ थोड़ा अवेयरनेस की भी कमी है।
मैं इसको प्रमोट कर रहा हूँ। बीइंग एन इम्प्लांटोलॉजिस्ट मैं कन्वेंशनल इम्प्लांट डालता हूँ और कोशिश भी यही करता हूँ, क्योंकि उसमें थोड़ा टाइम टेकिंग है लेकिन रिजल्ट उसका अच्छा है। और भी जो दूसरे इम्प्लांट बेसल वगैरह आजकल आए जो एविडेंस बेस्ड चल रहे हैं, जिनके बारे में कोई लिटरेचर रिव्यूज ये सब चीज़ बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन वो जल्दी क्विक हो जाता है, लेकिन उसका प्रोग्नोसिस मुझे उतना, मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ उस सिस्टम को करने में। तो बेस्ट तो ये है कि कन्वेंशनल इम्प्लांट 2 स्टेज होता है, जो 3 मंथ के बाद हम लोग लोड करते हैं आमतौर से। आइडियली लोडिंग प्रोटोकॉल अलग अलग होता है, इमीडिएट भी कर सकते हैं सिचुएशन के हिसाब से, कि आपका इम्प्लांट कहाँ पे पड़ रहा है, ये इम्पोर्टेंट है। बहुत लोग के देखते हैं जैसे दांत निकल जाते हैं, बहुत लोग बोलते हैं हंसने की वजह से दांत निकलते हैं, तो दांत अंदर करने का क्या प्रोसीजर है? देखिए वो उसके लिए, जैसे मैं एमडीएस हूँ प्रोस्थोडोंटिस्ट में, जो फिक्स ट्रीटमेंट होता है दांत लगाना बनाना, ये हमारी सुपर स्पेशलिटी है। उसी तरह की स्पेशलिटी ऑर्थोडोंटिस्ट कहलाते हैं। हालांकि यूजी बीडीएस लेवल पे भी लोग मतलब ट्रेनिंग लेके ऐसा काम करते हैं, लेकिन स्पेशलिटी का काम करना मैं रिकमेंड करता हूँ। और मैं खुद एक स्पेशलिस्ट हूँ। अभी आप देखेंगे हमारे यहाँ खुद एक ऑर्थोडोंटिस्ट आए हुए हैं जो काम कर रहे हैं, वो वही काम करते हैं। तो वो सारे जो भी टेढ़े मेढ़े दांत हो, चाहे जिस तरह के भी हो, अगर सिचुएशन ठीक होने वाली होगी, चाहे सर्जिकली हो या कंजर्वेटिव हो या वायर लगा के हो या पिन लगा के हो, सारा करेक्शन यहाँ पे हो जाएगा। सर्जिकल बहुत एडवांस जब सिचुएशन होती है, जब कोई ऐसा हड्डी में प्रॉब्लम होता है तब होता है। 99% केसेस हमारे जो है कंजर्वेटिवली मैनेज हो जाते हैं, जो कि होता है, रिजल्ट भी आ रहा है, लोग खुश भी हो रहे हैं। ये सब चीज़ें इस इलाके में थोड़ा सा दिक्कत थी, इसके लिए लोगों को पटना, हाँ पटना दिल्ली ऐसी जगह जाना होता था। अब वो चीज़ें यहाँ पे हो रही हैं तो अच्छा लग रहा है, लोग भी आ रहे हैं। तो हम थे अभी एलेक्स डेंटल क्लिनिक में, जहाँ पे हमारे साथ डॉक्टर ने बताया कि इम्प्लांटमेंटल सेंटर भी है यहाँ पर। सभी प्रकार की जो भी आप लोग सोचते हैं वो अवेयरनेस फैलाने की जरूरत है। आप लोग भी जो है किसी भी प्रकार की दांत सफाई से दांत कमजोर नहीं होता, ना ही हंसने से दांत बाहर आते हैं, लेकिन दांत अंदर कराने का प्रोसीजर है, सफाई करने का अलग प्रोसीजर, इम्प्लांट का अलग प्रोसीजर है, वो आपको क्लिनिक पे आके पता चल जाएगा। किसी प्रकार की दांतों से संबंधित परेशानी के लिए जरूर एक बार यहाँ पर आए और डॉक्टर से सलाह लें। जिला सहरसा से बख्तियारपुर से रंजन जसवंत रिपोर्ट।